आप मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो सागर गंदा नहीं हो जाता। आइए गांधी जी के 150वें जन्म दिवस पर उनके विचारों को अपने अंदर जिंदा रखें। ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज हम आपको हकीकत में कोई खबर नहीं दिखाने आए, आज दोबारा हम आपको तकलीफ दिखाने के लिए आए। ये सामने आदमी देखिए, ये क्या उम्र है आपकी? 32 साल। ये 30-32 साल का युवक हम आपको इसकी तकलीफ दिखा रहे हैं। कोई समाचार नहीं, कोई खबर नहीं, कोई राजनीति नहीं, कोई करार नहीं। आप इसके हाथ देखिए, दोनों हाथों के हड्डियों में फ्रैक्चर आया हुआ पड़ा हुआ है। सर को देखिए, जख्म से लबरेज हुआ पड़ा हुआ है। पूरे जिस्म के ऊपर चोटों के, तकलीफों के, घावों के निशान है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि की एक बड़ी मशहूर कविता है कि अगर तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो, तुम घर के दूसरे कमरे में चैन से बैठ सकते हो। तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो, तो क्या तुम दूसरे कमरे में बैठ के खाना खा सकते हो? अगर तुम्हारा जवाब है हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, तो मुझे तुमसे वाकई कुछ नहीं कहना। दर्शकों, मुझे आप में से किसी भी ऐसे शख्स से वाकई कुछ नहीं कहना, इन सबको भी कुछ नहीं कहना है जो इंसानी हमदर्दी भूल चुके हैं, मानवीयता भूल चुके हैं। इस लड़के के बारे में मैं बता दूं, इस लड़के का नाम हाशिम है। ये मुस्लिम समुदाय से, मुस्लिम परिवार से, मुस्लिम परिवार में सबसे पहले मैं बता दूं, पैदा होने के लिए आज से 30-32 साल पहले इसने किसी अल्लाह मियाँ को, किसी भगवान को, किसी ईश्वर को कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी। इसका कोई कसूर नहीं है, इसका कोई जिम्मेदारी नहीं है कि ये एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ। ये हुआ क्योंकि कुदरती ऐसा हुआ। जैसे आप अपने किसी परिवार में पैदा हुए, यहूदी किसी यहूदी परिवार में पैदा हुआ, कोई किसी हिंदू परिवार में, कोई सिख परिवार में, इसी तरीके से ये एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ। इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। ये व्यक्ति, जैसा कि बताया जा रहा है, मेरे हाथ में इस समय थाना निहाल विहार की एफआईआर है, जिसमें इसके दर्ज करी गई है। 4 तारीख की घटना है। इसका ये कहना है कि ये सब्जी ले रहा था तो छोटी उम्र के नाबालिग से लड़के से, जो छोटी उम्र के लड़के 18, 19, 20, 21 टाइप की साल के, जो नादान, जिनके पढ़ने की उम्र है, जिन्हें 12वीं क्लास करने के लिए स्कूल जाना चाहिए, जिन्हें अपने दोस्तों के साथ बैठ के फुटबॉल खेलनी चाहिए, जिन्हें कॉलेज के गेट में खड़ा होना चाहिए, उन बच्चों ने, इन लड़कों ने इसको आने के लिए तैयार, सब नारा लगाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या हिंसा हिंसा के द्वारा किसी समस्या का हल निकाला जाएगा? क्या एक व्यक्ति को मार देने से क्या 5 राज्यों का चुनाव जीता जाएगा? क्या एक व्यक्ति को मार देने से मुल्क में फैले हुए इतने सारे मुसलमानों की कोई समस्या का हल हो सकता है? दर्शकों, मैं क्या कहूं, मुझे बड़ी शर्म महसूस हो रही है कि हम आपस में, मतलब एक साथ इतने 75 सालों से रहते हुए लोग, इस समय ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ियों की तरह एक दूसरे, मतलब खरगोशों का शिकार कर रहा है। फिर भी सबसे बड़ी बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि इस पक्ष के अंदर में कि इस लड़के के साथ जो घटना घटी, वाकई बहुत बुरी घटना घटी। बढ़िया बात यह है कि जब एक पुलिस वाले को भर्ती करा जाता है, पुलिसकर्मी को, तो वो संविधान की कसम खाता है कि मैं जिंदगी भर अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, मैं संविधान के नियमों का पालन करूंगा, मैं संविधान की रक्षा करूंगा, मैं बिना किसी जाति धर्म का पालन करे हर इंसान के साथ खड़ा रहूंगा, उसका रक्षा करूंगा। पुलिस वालों ने कम से कम अपनी शपथ का ख्याल रखते हुए इस लड़के के साथ ये तो करा कि इसकी एफआईआर दर्ज है। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसी से पूछते हैं। हाशिम, क्या हुआ था? मैं सब्जी लेने गया हुआ था। 7:30, 6:30 या 7 के करीब था। उसके बाद सब्जी ले रहा था, उधर से आया, उसने बट्टा मारा। उसके बाद बट्टा मारने के बाद मैं सोचा कौन आ गया। उसके बाद उसने गर्दन में तलवार मारी, मैं गिर गया। उसके बाद भागने लगा। उसके बाद उसने फिर पकड़ लिया। उसके बाद फिर मैंने हाथ उठाया तो हाथ में पकड़ने की कोशिश किया कि पेट में न मार दे। ये 2 उंगली कट गई, एक आनी उंगली ये भी कट गई। उसके बाद तीसरी मरता फिर मैं वहां से भागा। फिर उसने गाली देता रहा, जय श्री राम के नारे लगाते रहे। और फिर बहुत हिम्मत करके मेरी जान बचा के फिर मैं वहां से भागा। और मुझे इंसाफ से ही जब होश आया तब क्या हुआ? होश नहीं हुआ था। अच्छा, फिर हॉस्पिटल में लेकर गए आपके घर वाले आपको? और संजय ये लड़का 30-32 साल का विवाहित लड़का है और छोटा मोटा काम करता है। क्या काम करते हैं? पीओपी का काम। ये पीओपी का काम करता है। पीओपी छतों वगैरह, दीवारों वगैरह के ऊपर लगने वाली एक सफेदी टाइप की चीज होती है। ये इसका एक मासूम सा बच्चा, ये आप इसका एक मासूम सा बच्चा देखिए। मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा, इस छोटे से बच्चे को देखिए। इसे तो सच में मालूम भी नहीं है कि हिंदू क्या होता है, मुसलमान क्या होता है,
कौन सी चीज के मुंह में उंगली डालने का तरीका देखिए छोटे बच्चे के। सोचिए क्या बिना माँ बाप का ये मतलब अगर इसका बाप खुदा ना खास्ता गुजर जाता, मुझे भी मालूम है वो कम उम्र के लड़के उनको होश नहीं था, लेकिन जिस तरीके से इंसानियत जिस दिशा पे जा रही है, आप खुद सोचिए कि इस बच्चे का क्या कसूर था। क्या इसके चेहरे पे इसके इस नाजुक कोमल हाथों पे लिखा हुआ है कि इसका बाप का मुसलमान होना कोई गुनाह हो सकता है? ये सलीम भाई है, इसी कलीम इलाके हैं। कलीम में ये कलीम भाई है, इसी इलाके में रहते हैं। कलीम भाई क्या हुआ था? ये 6:30 बजे सब्जी लेने गए, पीछे से आए 2 व्यक्ति और उन्होंने अपना बाइक पे आए थे और पीछे से वार करना शुरू कर दिया इनके ऊपर। ये समझ भी नहीं पाए ना संभाल पाए अपने आप को, जितना हो सका इन्होंने बचाया, भीड़ में कोई किसी ने नहीं, सब घबरा गए। और फिर इन्होंने अपने हाथों से लेके वार रोके तो उंगलियां कट गई इनकी, 2 उंगलियां जा चुकी हैं, 3 उंगलियां लगी, कितनी 3 उंगलियां जा चुकी हैं इनकी। गर्दन पे बहुत वार करे उन्होंने, फिर भी अल्लाह ने बचा लिया इनको। तो फिर वहां से ये निकल गए। फिर एक इमरान नाम का लड़का था, उसने स्कूटर पर बिठा के जब लेके गए हॉस्पिटल संजय गांधी। फिर हमारे एसएचओ साहब ने अच्छा काम किया, पहुंचे वहां मौके वारदात पर और फिर वहां से रेफर कर दिया हमें सफदरजंग में। फिर उनको 12 घंटे में पकड़ भी लिया दोनों लड़कों। वो दोनों सगे भाई हैं, एक 16 साल का लड़का है और एक है 21 साल का। अच्छा। वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए चले गए और बस एक धार्मिक बदनाम करना और ये इस तरह की बात। आप इनके भाई हो? कैसा इसके परिवार को, इसकी धर्मपत्नी को, इसके छोटे बच्चों को, अब ये कितने दिनों तक बेरोजगार रहेगा, हाथ रोजगार, कैसे तकलीफों से गुजरना पड़ेगा? अभी भी काम बिल्कुल नहीं कर सकता, जाते समय भी महसूस होता है। ये पीओपी का काम करता है, अब तो तुम मुझे लगता नहीं नहीं, कि ये कर POP का सकता। काम पीओपी काम में तो हाथ की जरूरत होती है। पीओपी का काम तो नहीं कर सकता जी जी। एक तकलीफ सी झेलनी पड़ेगी फिलहाल कुछ बहुत समय ज्यादा तक। बहुत ज्यादा बेकसूर परिवार, बिल्कुल बिल्कुल सही, जिनका कोई कसूर नहीं। कोई कसूर नहीं था। वो अचानक सा हो गया इसके साथ में हादसा, तो कोई सोच नहीं सकता था इस बारे में। और ये सब्जी लेने गया था, बता रहा पीछे से मतलब वार किए, उसे हमने वीडियो भी देखा है जो सीसीटीवी कैमरे में, पीछे से वार किया इन्होंने और मार के उसके बाद में फिर इसको गिरा कायदे थे। तो ये खुद हिम्मत करके वहां से भागा है, बाकी कोई बचाया नहीं। फिर उसके बाद में हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल ले गए, वहां से रेफर कर दिए, तो संजयगंज लेके गए। संजयगंज लेके गए तो वहां से भी इलाज भी मतलब 24 घंटे में उन्होंने भी वहां से छुट्टी दे दिया। हम लोग छुट्टी लेना भी नहीं चाहते थे हॉस्पिटल से, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती छुट्टी कर दे दिया है। और इसकी हालत है नहीं ऐसी कि मतलब इसको हम घर पे रख सकते हैं, लेकिन हम फिर भी वहां पे भी डॉक्टर की बात नहीं सुन रहे थे हमारी, उसकी वजह से हम भी क्या करें, मजबूर थे, हम निकाल के लेके आ गए अपने घर पे। अभी ये उससे ना उठा जा रहा, ना ये बैठा जा रहा सही से, पकड़ना पड़ता, सहारा देना पड़ता, हर चीज करना पड़ता। अभी इसके पेट में दर्द, हम कल से लाए हैं, लेकिन अब क्या करें, बस यही बात है। इसको जो भी हो, कोई और कुछ बोलना चाहते हो इस तरफ अगर चाहते हैं? सलीम भाई कैसा तकलीफ महसूस हुई है इनके आपको? साथ जो हुआ ऐसे होना नहीं चाहिए था। हाँ। ये हादसा बहुत बड़ा हादसा है, ठीक है। वो अब मार के चले गए, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब ये बेचारे अपने बच्चे को कैसे पालेंगे? साल 6 महीने तक अगर इस तरीके से रहेंगे तो ये कैसे रहेंगे? कैसे बच्चे? ठीक है ना, लैटरिन। कितने बच्चे हैं? छोटे छोटे? 2 बच्चे हैं। छोटे छोटे या बड़े बड़े? नहीं नहीं, छोटे छोटे बच्चे, वो बच्चे सामने ही है। अच्छा। और ये हाथ पैर, लैटरिन, पेशाब, हर चीज की इनकी परेशानी हो गई है। अब इनके भाई लोग हैं, ये कब तक मतलब इनको संभालेंगे? इनको भी बहुत परेशानी है, काम करेंगे या मतलब इनको संभालेंगे? ठीक है, अब आगे मतलब बेचारे इतने परेशान है अभी। आप इस तरीके से ना गिनिए, ना कोई ये गिनना चाहते, ना ये बोलना चाहते, ना कोई हकीकत में ऐसी है कि ये किसी विशेष समुदाय ने किसी दूसरे विशेष समुदाय को मारा हो। हकीकत में कुछ मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति, कुछ अबूझ लड़के, कुछ ऐसे लड़के जो बरगलाए हुए हैं, गुमराह करे हुए हैं, मिसगाइड करे हुए हैं, उन्होंने खुद 20-21 साल के लड़कों ने 31 के लड़कों को मारा अभी भी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बेहतर वाली बात यह कि इन्होंने इंसानियत से अभी भी विश्वास नहीं खोया। ये कलीम भाई है कि ये बता रहे हैं कि ये निहाल विहार में रहते हैं, इसके तकरीबन सारे दोस्त गैर मुस्लिम हैं और ढेर सारे गैर मुस्लिम भाई, इनके हिंदू भाई, इनके सुख दुख में काम आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ में यार दोस्त भी हैं और जो पड़ोसी हैं सब हिंदू हैं, सब मिलजुल के रहते हैं यहाँ पर।
ये तो बाहर से 5 आपके नंबर शादी ब्याह के जो कार्यक्रम होते हैं बच्चों के जन्मदिन उनमें पे उनकी सारे दावत इनविटेशन उनका भी होता है, हमारे पास में भी आते हैं, हम उनके यहाँ पे उनकी जाते हैं। दिवाली पे उनकी होली जी पर भी आप बिल्कुल, जाते हैं गिफ्ट खर्चा देते कर। हैं, लेते हैं, ईद पे हमारे आते हैं, हम उनके यहाँ पर जाते हैं। अभी तो और दिवाली हुई तो इसमें आप भी अपने घर के दीवार पे लड़ी लगाएंगे ना। बिल्कुल लगाएंगे सर, बिल्कुल लगाएंगे। सारा और भाईचारा है बिल्कुल इस भाईचारा, घटना से किसी के मन में अभी कोई कोई इंसानियत कुछ तो नहीं नहीं खोई। नहीं खोई, और सब दुखित हैं, जितने भी हिंदू लोग हैं वो भी दुखित जो हैं। इनके पड़ोसी जी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, सारी गली दुखित है, इनके पड़ोसी हिंदू हैं वो भी दुखित हैं, और बहुत परेशानी है। तो मजदूर के साथ में ऐसा करा दिया गया, और 5 नंबर से वो लड़के आए थे, और ऐसा था जैसे कोई पार्टी उनको देके और ये काम कराया उन्होंने, माहौल बिगाड़ने के लिए बोला उन्होंने कि हमने यहाँ का माहौल बिगाड़ना था इसलिए मारा है। ये बड़ी हैरानी वाली बात है। हालांकि ये मेरा पर्सनल कमेंट नहीं है कि जब 5 राज्यों में चुनाव है तभी ढूंढ ढांड के इस तरीके की घटना होती है। इससे पहले अभी तक कोई चुनाव नहीं था तो ढूंढने पे ऐसी खबर दिल्ली में नजर नहीं आ रही थी। जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, ये सर पे खड़े होते हैं, तभी इस तरीके से एक तरीके से हिंदू मुस्लिम ज्वार पैदा करने जैसी हरकतें शुरू हो जाती हैं। ये राजनीतिक स्तर पर शर्मनाक है। आदमी को विकास के नाम पे, काम के नाम पे वोट मांगने चाहिए, ना कि आपस में एक दूसरे के मारकाट के नाम के ऊपर। अभी भी इंसानियत बाकी है, भाईचारा बाकी है, और सच में हमेशा रहेगा भी। 75 साल से रहा है तो अभी भी रहेगा। ये सतीश जी हैं, ये लोकल इसी इलाके के अंदर रहते हैं। सतीश जी इस व्यक्ति से पुराने परिचय थे। सतीश जी, कैसा आपके अंदर के मनुष्य को पीड़ा पहुंची जब आपको इस तरीके की घटना के विषय में पता चला? देखो, ये पीड़ा तो सभी को पहुंचती है। अगर चींटी को भी हमारे धर्म में तो सभी के में चींटी को भी वो होता है तो दर्द होता है। जी जी ये जी। तो कुछ दिमाग की उपज लगा लो या राजनीतिक लोगों की रोटियां लगा लो, इस वजह से जो हवा में जहर फैल रहा नहीं। हम सब आपस में मिलके काम धंधा कर रहे हैं, सभी आपस में मिलजुल से रह रहे हैं, पूरे देश में रह रहे हैं। ये तो कुछ उन्माद कुछ बस थोड़े से कुछ उन्मादों की दोनों तरफ से उन्मादी लोग हैं, इस वजह से कुछ ऐसा कर जाते हैं। और नई जनरेशन में कुछ ये व्हाट्सएप पे और फेसबुक जो मीडिया यूनिवर्सिटी चल रही है, इसकी वजह से जो कांड हो रहे हैं, इस वजह से। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि हम सब आपस में मिलकर इकट्ठे काम कर रहे हैं। सारे के सारे दोनों कौमों के लोग आपस में काम करें, तो कुछ सियासतदान जो लोग हैं वो अपनी रोटियां सेकने के लिए ऐसे कर्म कर रहे हैं। मेरे दिल में कसम से बड़ा सम्मान पैदा हुआ इन शख्स के लिए, सतीश जी के लिए। मैं इनसे जीवन में ऐसे पहली बार मिला हूं। इनका ये कहना है कि ये लंबे समय से इन्हीं मुसलमान भाइयों के साथ रह रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, होली दिवाली ईद पर आपस में प्रेम से भाईचारा कर रहे हैं। इनके बच्चे उनके बच्चे मिलके एक ही जगह ट्यूशन पे जा रहे हैं, एक जगह से कपड़े खरीद रहे हैं। इनको किसी से कोई विवाद या कुछ नहीं। जो हुआ बुरा हुआ। कुछ उन्मादी लोग, वाकई ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी इन लोगों का दिमाग खराब करके रखा हुआ की वजह से ऐसा हुआ। लोगों में अभी भी इनका कहना है भाईचारा, लोगों के कामकाज अभी भी मिलजुल कर ही चल रहा है। धन्यवाद।
मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। दुर्बल लोग कभी क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा करना तो बलवानों का गुण है। अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को दूसरों की सेवा में खो देना। अपने उद्देश्य में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। मैं मरने को तैयार हूं, पर ऐसी कोई वजह नहीं जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वो जो सोचता है वही बन जाता है। खुशी तब मिलेगी जब जो आप सोचते हो, जो आप कहते हो और जो आप करते हो वो एक है। आप मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो सागर गंदा नहीं हो जाता। आइए गांधी जी के 150वें जन्म दिवस पर उनके विचारों को अपने अंदर जिंदा रखें।